हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर अपना उठाया था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब इसमें से हमने अपना डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया था। डाइजेस्टिंग सिस्टम को हम बोले थे हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। उसमें से हम ओरल कैविटी अपना पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल जो था अपना, ठीक है ना। अब ये एलिमेंट्री कैनाल का हमने फर्स्ट पार्ट जो था अपना टीथ, हमने उसको कवर कर लिया, ठीक है ना। टीथ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टीथ फॉर्मूला क्या है, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी पिछले सेशन में। ठीक, अब हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है, इसमें हम आज के सेशन में चालू करने वाले हैं टंग के बारे में, ठीक है ना। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये होने वाला है टंग के बारे में। ये अपनी पूरी ओरल कैविटी। अब इसमें से हमने बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपना टीथ जो है वो कवर कर लिया था। टीथ कवर करने के बाद अब हमको क्या करना था, हमको करना था अपना टंग को कवर, ठीक है ना। टंग को कवर अप करना था। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि टंग का काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेना है। जो टंग अपने माउथ में प्रेजेंट है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेस्ट लेना है। लेकिन नहीं, टेस्ट लेने के अलावा भी टंग का काम क्या होता है कि ये सलाइवा को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या है, जो डाइजेस्ट हो रहा है फूड, उसमें हेल्प कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमें स्पीच के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। स्पीच के लिए, क्योंकि ये ओरल है। जैसे अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो बात करने के लिए हमको किसकी हेल्प पड़ती है, तो टंग की हेल्प पड़ती है, ठीक है ना। तो टेस्ट के अलावा, किसी भी चीज को टेस्ट करने के अलावा, बोलने के लिए, बात करने के लिए, सलाइवा रिलीज करने के लिए, इसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है, तो टंग की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम टंग का एनाटॉमी जानेंगे, ठीक है ना, कि टंग जो होती है, अपनी जीभ जो है वो बनी कैसे, किस प्रकार से बनी हुई है। तो सिंपल, सबसे पहले हम अगर इंट्रो का बात करें तो इंट्रो क्या होता है टंग का, कि टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन दैट मीन्स क्या, कि ये टोटली मसल्स से मिलकर बना होता है। पहली बात क्या हो गई, कि यह मसल्स से मिलकर बना होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका यूज टेस्ट के लिए किया जाता है। तीसरी बात, इसका यूज स्पीच के लिए किया जाता है। एंड अगर हम बात करें तो अपनी जो टंग होती है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती है, ठीक है ना। अपनी जो टंग है वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। क्यों रिकवर जल्दी कर लेती है, क्योंकि अपनी टंग की मसल्स जो होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। स्मॉल जो मसल्स है वो प्रेजेंट होती है अपने टंग में, जिस वजह से वो क्या हो रही है, जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर कर रही है। आपने सुना होगा कि जो अपनी टंग होती है वो कभी थकती नहीं है, वो कंटिन्यू क्या होती है, मूव करती रहती है। अगर आप सो भी रहे हो ना, तो सोते टाइम भी आपकी टंग जो है मूव करती रहती है, ठीक है ना। अपना पूरा बॉडी पार्ट जो है एक टाइम के बाद उसको रिलैक्स चाहिए, वो थक जाता है, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए उसको रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन जो अपनी टंग होती है ना, उसको वो 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए भी वो रिलैक्स नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसकी मसल्स जो है वो छोटी छोटी हैं। तो जैसे ही वो थकने लगती है वैसे वो अपने आप को रिकवर भी करती रहती है, ठीक है ना। अब रिकवर की, थकी, रिकवर की, इस वजह से वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो रही है। ये हो गई अपने टंग के बारे में बात, ठीक है ना। अब हम जो मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ टंग, अपने टंग के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो है अपना इस चैप्टर का मोस्ट टॉपिक, एनाटॉमी क्या होती है टंग की। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपनी टंग होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है ना। ये अगर हम देखें तो ये अपनी अगर टंग है, ये 3 पार्ट्स में मोस्टली क्या है, डिवाइड है।
ठीक है ना। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहला जो है टिप, ये छोटा सा पार्ट जो सामने हो है, ये पार्ट कहलाता है अपना टिप, ठीक है ना। और लास्ट का पार्ट जो कि हायोइड बॉन्ड से क्या होता है, हायोइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अपनी टंग किस बोन से जुड़ी हुई होती है, तो हायोइड बॉन्ड होता है जिसकी वजह से अपनी टंग जो है जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये टिप जो होता है ये होता है मूवेबल पार्ट, ठीक है ना, मूव कर सकता है, आप अपनी जीभ को कैसे भी मूव करा सकते हैं, तो ये क्या है, ये है मूवेबल पार्ट, ठीक है ना, टिप। अब इसके बीच का जो पार्ट बचा, रूट और टिप, इनके बीच का जो पार्ट बचा, ये पार्ट कहलाता है अपना बॉडी, ठीक है ना। रूट का काम क्या है, अटैचमेंट, ठीक है ना, रूट का काम क्या है, अटैचमेंट, किससे किससे, स्टेलॉइड बॉन्ड और सॉफ्ट पैलेट, मैंडिबल और हायोइड बॉन्ड से ये क्या होता है, रूट जुड़ा हुआ होता है। टिप की बात कर रहे हैं, तो टिप जो होता है फॉर्म्स फ्री एंड ऑफ टंग, फ्री एंड ऑफ टंग है क्या अपना टिप। दूसरी चीज, ये जो अपने टिप होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो हमने टीथ में बात की थी ना, इंसीजर टीथ जो होते हैं, जो सामने के टीथ होते हैं, इनको हम इंसीजर टीथ बोलते हैं। इंसीजर टीथ के अंदर लोकेटेड होती है या फिर बिहाइंड, पीछे, ठीक ना, अपर या फिर लोअर इंसीजर टीथ के बिहाइंड में क्या है ना, टिप। आप जब देखो, जब आप बात नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल ऐसे बैठे हुए हो मुंह बंद करके, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो सामने का पार्ट होता है वो दांत के पीछे चुपचाप यहाँ पे बिहाइंड बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया। अब अगर बॉडी की बात करते हैं हम, बॉडी, तो बॉडी मतलब बीच का पार्ट, टिप को और रूट को छोड़ दिया जाए तो जो बीच का पार्ट बचा है इसको बोला जाता है बॉडी पार्ट। अब इस बॉडी पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको 2 पार्ट में, अपर मतलब डोर्सम और लोअर मतलब इंफीरियर, ठीक है ना। तो जो हमको सामने का पार्ट दिख रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सामने का पार्ट हमको दिखता है, इस पार्ट को बोला जाता है अपना डॉर्सम, ठीक है ना। डॉर्सम मतलब अपर सरफेस। जो नीचे का पार्ट होता है, जब हम अपर टीथ में अपने टंग को टच कराएंगे तो ये जो लास्ट ये बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर, ठीक है ना, या फिर हम बोलेंगे लोअर सरफेस। अब जो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया अपना अपर सरफेस और इसके नीचे का पार्ट हो गया अपना लोअर सरफेस। अब इस अपर सरफेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 या 3 पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। किस, अब यहाँ पे बीचों बीच एक छोटा सा हम बोल सकते हैं क्या, टिप जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, होल जैसे दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन सेकम, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन सेकम बोल रहे हैं। अगर अपनी टंग को देखेंगे तो टंग के बीचों बीच एक सिंपल सा डॉट जैसे दिखाई देगा, उस डॉट को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फोरामेन सेकम बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी, 2 छोटी छोटी क्या दिखाई देंगी, लाइंस दिखाई देंगी, जिसको बोलते हैं सेल्कस, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, डॉट देखा। अब इस डॉट के दोनों तरफ क्या है, एक छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी, जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कम टर्मिनालिस। ये हो गई एक लाइन ये हो गई। अब यहां पे देखिए
अब इसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से अपनी जो अपर सरफेस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है ना, दो पार्ट में। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटीरियर इंटीरियर 2-3 पार्ट, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे इंटीरियर 2/3 पार्ट, ठीक है ना, और इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, ठीक है ना। पूरे टंग इन दोनों की वजह से क्या हो चुके हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, जिसको पहले को हम बोल रहे हैं इंटीरियर 2-3 पार्ट और हम इसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसको हम बोल सकते हैं ओरल पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल पार्ट, और ये हो गया पैरानिंगल पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद भी लास्ट में बचता है अपना पोस्टर मोस्ट पार्ट, ठीक है ना। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। अब यहाँ पे ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं आपके छोटे छोटे हम बोल सकते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पेपिलाई। ये क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, पेपिलाई, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं टेस्ट बड्स। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट बड्स। ये आपका अपर सरफेस हो गया, ठीक है ना। अपर सरफेस में सबसे पहले एक म्यूकस की लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, और उस म्यूकस के लेयर में ही ये पेपिलाई और टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अपने टंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके बीच से अगर हम यहाँ पे देखें, इसके बीच से एक लाइन, ठीक है ना, इसके बीच से एक लाइन आई है जिसको हम को क्या बोल रहे हैं, मीडियम फैरो। मीडियम फैरो, हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, मीडियम फैरो। क्लियर। इसको बीचों बीच से एक लाइन आ गई है किसमें, इंटीरियर 2/3 पार्ट में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मीडियम फर्रो। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो ये हमारा ये दोनों पार्ट क्या हो गए हैं, क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना, ओरल और पेरियंगुअल, ठीक है ना। अब पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट भी प्रेजेंट होता है इसमें, इसके पीछे एक पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है अटैचमेंट का, ठीक है ना। ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ये यहाँ पे ये क्या करता है कि ये अटैच करने का काम करता है, अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस, और इसी इपीग्लोटिस की हेल्प से ये क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। इसको हम आगे देखते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई ना कि पार्ट्स जो है अपने टंग में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, एक बार जल्दी जल्दी हम रिपीट कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ टंग जो है, तो सबसे पहला पार्ट सबसे टिप में ये क्या कहला रहा है, ये है टिप, जो क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, फ्री, और ये अपने इन सीजर टीथ के पीछे होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं रूट का, तो रूट का काम क्या होता है, अटैचमेंट का काम होता है, ठीक है ना। जो अपनी हायोइड बोन है, हायोइड बोन से अटैच करने का काम कौन कर रहा है, ताकि अपनी जीभ जो है ये अपनी बॉडी से अटैच रहे, ये किसका काम होता है, रूट का काम होता है। फिर टिप और रूट के बीच का जो पार्ट बच रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी बोल रहे हैं। बॉडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अपर सरफेस जो ऊपर का सरफेस है, और लोअर सरफेस, डॉर्सम और इंफीरियर। आगे बढ़ते हैं हम।
यहाँ पे, ये आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट है। अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये है टंग का रूट, ये है टंग का रूट एरिया। अब इसके बाद का जितना भी पोर्शन बचा है, ये कौन सा एरिया कहला जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी एरिया। अब ये छोटा सा एक पार्ट है जो कि क्या कहला रहा है, जो कहला रहा है एपेक्स, ठीक है ना। और ये रूट यहाँ से जुड़ी होती है किससे, थायराइड बॉन्ड से। क्लियर, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई दे, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक, ये जिसकी मैं बात कर रही थी कि अपना जो टंग है, अपना जो टंग है वो जुड़ा होता है किससे, इपीग्लॉटिस से। इपीग्लॉटिस, अब इपीग्लॉटिस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इपीग्लॉटिस के भी 3 पार्ट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 3 फोल्ड होते हैं। 3 फोल्ड की वजह से ही ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, तो पहला होता है फोल्ड यहाँ पे मीडियन इपीग्लॉटिस फोल्ड, ठीक है ना, मीडियम इपीग्लॉटिक फोल्ड। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 फोल्ड और पाए जा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लेटरल इपीग्लॉटिक फोल्ड। इन्हीं तीनों की वजह से क्या हो रहा है, ये जीभ जो है, अपनी जो टंग है, ये अटैच्ड है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम आपने बोला था कि हायोइड बोन से अटैच होती है, ठीक है ना, तो वो बोन से अटैच हो रही है, यहाँ पे मसल्स की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इपीग्लॉटिस की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड है। अब यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल पाया जा रहा है, ये जो साइड का पार्ट है यहाँ पे, तो साइड के पार्ट में यहाँ पे ये क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल पाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी टर्मिनल सल्कस की, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये लाइन, हमने बात की थी ना कि टर्मिनल सल्कस, सल्कस टर्मिनल पाया जाता है, इस टर्मिनल सल्कस को क्या बोला जा रहा है, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे। अब हमने बात की थी बीच में भी, ठीक है ना, हमने बात की थी फोरेमन सेकम प्रेजेंट है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोरेमन सेकम प्रेजेंट है। अब हमने क्या बात की थी कि इसमें पाए जाते हैं पेपिलाई, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, तो पाए जा रहे हैं पेपिलाई, जो कि क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ये फंगीफॉर्म पेपिलाई पाए जा रहे हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे पेपिलाई पाए जा रहे हैं, प्रेजेंट है, जो क्या है, जो कि क्या कर रहे हैं, आपको टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अगर कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो किस टेस्ट का है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, फर्रो की बात हो रही है ना, मीडियम फर्रो की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिड लाइन ग्रूव ऑफ टंग, मिड लाइन ग्रूव ऑफ टंग। क्लियर है ये चीज। अब हम और देखते हैं, अब यहाँ पे है पैलाटोग्लोसल आर्च, पैलाटोग्लोसल आर्च मतलब कि यहाँ पे कुछ लाइंस प्रेजेंट हो रही, ठीक है ना, इन लाइंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर्क बोल रहे हैं। इसके अलावा ऊपर का जो एरिया हो गया, ये जहां से ये अटैच्ड है अपनी जीभ टंग, इसको बोल रहे हैं पैलाटोफेरिंगुअल आर्च, ठीक है ना। अब इसको देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अब आप ये अपर सरफेस की अगर बात कर रहे हैं तो अपर सरफेस पोस्टियर 1/3 पार्ट में, तो पोस्टियर 1/3 पार्ट में आपके पेपिलाई प्रेजेंट नहीं होते, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या है, लैंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट। तो ये अपने जो टंग है, टंग का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से हमको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम, तो ये है इंफीरियर पार्ट, उस वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे हमने डॉर्सम पार्ट देखा था, अपर सरफेस। जो अपना इंफीरियर पार्ट है, इंफीरियर पार्ट में कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है ना, इंफीरियर पार्ट में कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ हमको क्या है, लैंगुअल वेन पाई जाएगी। जब आप टंग को ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे
एक नस जैसे दिखाई देती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? तो इसको हम बोल रहे हैं एक लैंगुअल वेन। ठीक है ना, ये है एक लैंगुअल वेन। ये भी क्या कर रही है? तो ये भी अटैचमेंट का काम कर रही है। ये भी किसका काम कर रही है? अटैचमेंट को। जो अपना इंफीरियर स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है। और इसके अलावा दो और यहाँ पे वेन पाई जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबलैंगुअल। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबलैंगुअल। ठीक है ना, एक लैंगुअल वेन है और इसके साथ दो और वेन है, जिसको हम बोल रहे हैं सबलैंगुअल वेन। तो जो अपना इंफीरियर स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा कुछ प्रेजेंट है। यहाँ पे ना तो पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, ना तो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अपने टंग में कहाँ पे कौन सा टेस्ट समझ में आता है, ठीक है ना, अपने टंग में कहाँ पे कौन सा टेस्ट हमको समझ में आता है। तो अगर हम अपने एपेक्स की बात करें, टिप की बात करें, तो टिप में हमको मीठा, जब हम कोई मीठा खाते हैं कोई भी चीज, तो मीठा खाते टाइम हमको जो स्वीटनेस का टेस्ट मिलता है, ये टेस्ट हमको कहाँ से मिल रहा है? एपेक्स पार्ट से मिल रहा है। फिर अगर हम कोई बिटर चीज, मतलब कोई कड़वी चीज का एहसास होता है, अगर हमने खाया और ये चीज क्या है? कड़वी है, तो वो टेस्ट हमको कहाँ पे मिलेगा? जो लास्ट का एरिया है, रूट के पास का एरिया है। ठीक है ना, इसके अलावा जो हम सॉल्टी या फिर सोर चीज खाते हैं, खट्टा या फिर नमकीन चीज, ये जो लेटरल जगह है, ठीक है ना, साइड की जगह है, हमको यहाँ से टेस्ट का पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ जो अपने पास पेपिलाई हैं, जो टेस्ट बर्ड्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, तो वही हमारे टंग का काम क्या होता है? स्पीच के लिए यूज होता है। हम टंग को टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हम टंग को जो सलाइवा निकल रहा है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इसके लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ये है टेस्ट बर्ड्स। ये क्या है? अगर हम क्लियरली देखें तो टेस्ट बर्ड्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को टंग क्लियर हो गया होगा। जितने भी टंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।